इस प्रोजेक्ट को हमारा बनाने का मोटिव है, बेसिकली हम लोग बहुत बार जानते हैं कि अगर हमें कोई डीसी मोटर कंट्रोल करना है तो हमें मिनिमम 2 स्विच का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, एक स्विच होगा जो इसको क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, दूसरा स्विच होगा जो इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। लेकिन यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट में मैंने एक सिंगल स्विच का यूज किया है और डीसी मोटर को बाई डायरेक्शनल रोटेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं एक बार इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ और उसी स्विच से मैं इसको स्टॉप भी कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम 2 स्विच का यूज करते हैं तो अगर दोनों स्विच को मैंने छोड़ दिया तो सिस्टम क्या रहता है, मेरा स्टॉप रहता है। यहाँ पे क्या है, मैंने एक ही स्विच से 3 तरीके का हमने आपको एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहला क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज, देन स्टॉप। इसको इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पे 3 एलईडी लगा रखा है, जहाँ तीनों एलईडी इसके मोशन को इंडिकेट करेगा। बहुत सिंपल से सर्किटरी हमने बना रखा है सिंगल स्विच का यूज करके। बहुत ही अच्छा किट है ये आपके लिए। यहाँ पे हमने मोटर ड्राइवर आईसी यूज की है L293D। यहाँ पे मैंने एक 555 टाइमर यूज किया है क्लॉक प्रोड्यूस करने के लिए, और यहाँ पे एक आईसी यूज किया है 4017 आईसी। ठीक है, और पावर सप्लाई यूज किया है। यहाँ पे पावर सप्लाई का सेक्शन मैंने बना रखा है। मैं आपको एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ। हमने ऑन किया, इस समय मिडिल एलईडी ग्लो कर रही है, इसका मतलब ये स्टॉप पोजीशन पे है। जैसे मैंने एक बटन प्रेस किया, ये एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा। आप देख सकते हैं, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं देन ये हमारी एक एलईडी इंडिकेट करेगी स्टॉप, एंड देन क्लॉकवाइज रोटेशन। सिंगल पुश से आप ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपलेस्ट सर्किट है और अच्छा किट सर्किट बना हुआ है ये, जिसको हमने 4017 जो डिकेट काउंटर होता है उसका एप्लीकेशन एक दिखाया है हमने यहाँ पे। इस किट को लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.labsguru.com से ले सकते हैं, या आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। जब ये किट हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो इस किट के साथ ही साथ हम आपको इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाएंगे, कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं, सर्किट डिजाइन कैसे किया गया है, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ एक वीडियो आपको और मिलेगा जिसमें प्रोजेक्ट को बनाया कैसे जाएगा ये दिखाया गया है। अब हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले तो मैंने जितने कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं उनका कंपोनेंट मैंने यहाँ पे लगा रखा है। मैं सबसे पहले आपको सारे कंपोनेंट का डिटेल समझाता चलूँ, कौन कौन से कंपोनेंट क्या काम करते हैं, कैसे लगाते हैं उनको, उनका फीचर क्या है, मैं बताते चल रहा हूँ आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं इस बोर्ड पे यहाँ पे एक डीसी मोटर लगा हुआ है। डीसी मोटर सिंपल सा जो हम पढ़ते आते हैं जो डीसी मोटर के बारे में, कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दें तो इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी जो 2 वायर हमारे गए हुए हैं यहाँ पे, अगर दोनों की पोलैरिटी में आपस में इंटरचेंज कर दूं तो इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या अगर मैं ये कहूँ इनके दोनों इनपुट पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दूं, या तो दोनों पिन पे मैं हाई सप्लाई दे दूं या दोनों पिन पे मैं क्या कर दूं, लो सप्लाई दे दूं, तो आउटपुट क्या रहेगा, लो, यानी ये नहीं चलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी तरीके से अगर मैं 0 कर देता हूँ तो मोटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। या अगर मैं कहूँ इसे क्लॉकवाइज चलाना तो किसी एक पिन पे हाई देना होगा, दूसरा पिन पे क्या देना होगा, लो देना होगा। एंटी क्लॉकवाइज चलाना होगा तो उसी का रिवर्स करेंगे, जिस पिन पे हाई दे रहे थे अब उस पिन पे क्या देंगे, लो, और जिस पे लो दे रहे थे उस पे क्या दूंगा मैं, अब हाई। तो ये डायरेक्शन इसी तरीके से चेंज करता है कि इसकी पोलैरिटी हम क्या कर सकें, चेंज कर सकें। तो बेसिकली मेरा मोटिव क्या है पूरे प्रोजेक्ट में कि बनाने के लिए हमें इसे, कि हम इसकी पोलैरिटी को चेंज कर सकें यूजिंग सिंगल स्विच। एक बार बटन दबाएं तो स्टॉप हो जाए, एक बार बटन दबाएं तो क्लॉकवाइज चले, एक बार बटन दबाएं तो क्या हो जाइए, एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। हमें पोलैरिटी को चेंज करना है। तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिकली पोलैरिटी चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें तो एक ऐसा आईसी चाहिए जो इस मोटर को ड्राइव कर सके, क्योंकि ये मोटर है, करंट चाहिए इसको तभी तो ये चलेगा। ज़्यादा करंट चाहिए तो करंट ड्राइवर आईसी चाहिए। यानी यहाँ पे मैंने एक आईसी लगाई L293D। ठीक है, ये है मोटर ड्राइवर आईसी। अब क्या चाहिए, अब चाहिए ये इस स्विच के हिसाब से लॉजिक चेंज कर दे, यानी कभी इसको हाई मिले, कभी इसको हाई मिले, कभी दोनों को क्या मिले, लो मिले, या दोनों को क्या मिले, हाई मिले। ठीक है, ये लॉजिक मुझे क्या करना है, चेंज करना है। इसके लिए हम लोगों ने यूज किया 4017 आईसी डिकेट काउंटर। डिकेट काउंटर काम कैसे करता है, जैसे ही आप इसको एक क्लॉक देंगे वो 0 से लेकर के 9 तक क्या करता है, ये काउंट कर देता है। ठीक है, हमने बीच में ही टर्मिनेट कर दिया, 0 से 3 तक लिया, यानी 4 बिट का आउटपुट मैंने इसमें लिया है, और 0 से 3 में क्या किया, मैंने काउंट किया। आप सर्किट डायग्राम देख के समझ सकते हैं आसानी से। लेकिन क्लॉक कैसे दें, क्लॉक देने के लिए मैंने यहाँ पे एक 555 टाइमर आईसी लगा दिया है कि जैसे आप स्विच प्रेस करेंगे 555 टाइमर पे आप जाएगा,
सिग्नल जाएगा इसको, जैसे इसको सिग्नल मिलेगा ये क्या करेगा, इसको एक क्लॉक प्रोवाइड कर देगा। देन यहाँ से आउटपुट किसको जा रहा है, L293D IC को, मोटर ड्राइवर को, और उससे हम क्या चला रहे हैं, हम मोटर चला रहे हैं। इसके आउटपुट को मैंने एलईडी पे भी दे रखा है, जिससे आप एलईडी को इंडिकेट कर रहा है कौन सा क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना। यहाँ पे हमने एक पावर सप्लाई सेक्शन बनाया है, इनपुट लिया है। आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर से इनपुट ले सकते हैं या एडाप्टर से इनपुट ले सकते हैं, डीसी इनपुट ले सकते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है, कैपेसिटर लगाया है। ब्रिज रेक्टिफायर लगाकर आपने ट्रांसफार्मर से इनपुट लिया है तो उसको क्या करेगा, वो रेक्टिफाई करके पल्सेटिंग डीसी बनाएगा। पल्सेटिंग डीसी को कैपेसिटर क्या करेगा, फिल्टर कर देगा। फिल्टर करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 वोल्टेज रेगुलेटर लगाया है, क्योंकि इस सर्किट को मैंने 5 वोल्ट सप्लाई दिया है और इस मोटर को मैंने 9 वोल्ट से ऑपरेट किया। तो मैंने 2 लगा रखे हैं वोल्टेज रेगुलेटर। एक 7809 है जो इस मोटर के लिए लगाया गया है, एक हमारा 7805 है जो इन दोनों आईसी को देने के लिए है। ठीक है, तो 2 पावर सोर्स मैंने यहाँ पे यूज किया। सिंगल पावर सोर्स से 2 पार्ट में उसको क्या कर दिया, मैंने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे एक माइक्रो स्विच लगाया है जहाँ से मैं सिग्नल जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको अलग अलग कंपोनेंट के बारे में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा पावर जैक पीसीबी माउंट, जैसे हमने यहाँ पे लगा रखा है कनेक्टर। ये हमारा पीसीबी बोर्ड है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे लगा हुआ बोर्ड, सेम बोर्ड हमने यहाँ पे दिया है। ये किट में आपके साथ मिला है, किट के साथ ये मिला हुआ है आपको। कंपोनेंट कैसे लगाएंगे पहले देख लें कि इस बोर्ड में 2 साइड होता है। एक साइड जो कंपोनेंट जिधर आप माउंट करते हैं, दूसरा साइड जो कॉपर लेयर होता है जिधर हम सोल्डरिंग करेंगे, इसको बोलते हैं सोल्डरिंग साइड, इधर बोलते हैं कंपोनेंट साइड। बेसिकली हम जो ये पीसीबी यूज कर रहे हैं ये थ्रू होल टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। थ्रू होल का मतलब हमने ड्रिल किया है, होल बनाए हैं और यहाँ से कंपोनेंट क्या करेंगे, हम माउंट करेंगे। 2 तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती हैं, एक थ्रू होल टेक्नोलॉजी यूज होता है, दूसरा होता है एसएमटी टेक्नोलॉजी, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। हम सरफेस पे यानी जिस साइड में हमारा कॉपर लेयर है उसी साइड हम कंपोनेंट क्या कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे थ्रू होल टेक्नोलॉजी दिया गया है। अब आप सोचेंगे इतने सारे कंपोनेंट हम माउंट कैसे करेंगे, लगाएंगे कैसे, तो आप देख सकते हैं कि जो आपको किट दिया गया है उसमें एक पेपर दिया गया है आपको, जिसमें कैसे हम कंपोनेंट को कहाँ कहाँ पे हम प्लेस करते हैं उसका एक सीट आपको दिया गया है। आप पीसीबी पे कहाँ से कहाँ कौन से कंपोनेंट माउंट करेंगे उसका सीट दिया गया है। साथ ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कौन सा कंपोनेंट कहाँ माउंट करें, मैं बताता चलूँगा आपको। जैसे मैंने ये कंपोनेंट लिया और यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इधर लगाने के बाद दूसरे साइड आप क्या करेंगे, इसको सोल्ड कर देंगे। सोल्डरिंग कैसे करना है इसका वीडियो दिया गया, आप देख सकते हैं। उसमें सोल्डरिंग का पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है, वहाँ से आप इस वीडियो को देख करके इन तीनों पॉइंट क्या कर देंगे, सोल्ड कर देंगे। आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इसमें लगा हुआ है वो है ब्रिज रेक्टिफायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर में पोलैरिटी होती है। ब्रिज रेक्टिफायर है क्या चीज़, हम जो 4 डायोड यूज करते थे, हम लोग 4 डायोड 1N4007 यूज करके हम बनाते थे रेक्टिफायर के लिए। जैसा कि मैं आपको यहाँ शीट में दिखा पा रहा हूँ, आपने ट्रांसफार्मर लगाया, 4 डायोड का यूज करके हम बनाते थे। ठीक है, पावर सप्लाई का सेक्शन जब हमने आप लोगों ने बनाया होगा, एक कैपेसिटर लगाया था, वोल्टेज रेगुलेटर लगाया था, यहाँ से वोल्टेज डीसी आउटपुट। ये जो 4 डायोड में अलग अलग लगाता था, इनकी जगह पे हमने एक सिंगल डायोड यूज किया है, ये है। ठीक है, अगर मैंने सिंगल डायोड यूज किया है तो इसके 4 पिन हमारे पास हैं, क्योंकि 4 जब हम डायोड यूज करते 4 पिन होते थे हमारे पास, 2 इनपुट का और 2 मेरा क्या होता था, आउटपुट। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। 2 इनपुट का मतलब ट्रांसफार्मर का 2 इनपुट यहाँ पे आता था। हम इसको बोल सकते थे वोल्टेज एसी में देते थे, ट्रांसफार्मर में एसी वोल्टेज में ही प्रोवाइड करता था स्टेप डाउन करके। तो 2 पिन मेरे एसी इनपुट के हो गए, एक पिन मेरा पॉजिटिव आउटपुट हो गया और दूसरा मेरा नेगेटिव या ग्राउंड कह सकते हैं। यानी 2 आउटपुट और 2 पिन हमारे क्या हो जाएंगे, इनपुट के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेम उसी तरह मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यानी इसको लगाते समय आपको एक बात की ध्यान रखनी होगी, क्योंकि इसमें एक पोलैरिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव एसी। तो आप ध्यान देंगे, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे देखिए पॉजिटिव बना हुआ है इधर और इधर एसी इनपुट बना हुआ है दोनों साइड में। इस साइड में पॉजिटिव बना हुआ है और इसके जस्ट नीचे पिन क्या है, नेगेटिव। और सिंपल तरीका पहचानने का, जैसे हमने चारों पिन को एक पास किया है तो आप देख सकते हैं इसमें से एक पिन सबसे बड़ा है। ये बड़ा पिन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव के जस्ट नीचे वाला पिन क्या है, हमारा सबसे बड़ा पिन है। आप इस बोर्ड पे भी अगर देखना चाहें आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव है कहाँ पे है, यहाँ पे, जहाँ मेरा पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है। बाकी दोनों साइड में हमारा एसी सिंगल
और सबसे नीचे देखिए आपको निगेटिव आपको दिख रहा है। इस बोर्ड में आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। तो इस बोर्ड पे माउंट करते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जिस डायरेक्शन में इसका पॉजिटिव है उसी डायरेक्शन में आप यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे। जैसे मैं लगाने के लिए दिखा दूं कि मैंने यहाँ पे लगाया, ये देखिए, ठीक है, यानी इसके पॉजिटिव का डायरेक्शन और इसके पॉजिटिव का डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी पॉजिटिव पिन यहाँ पे लगेगी। जैसे आप पॉजिटिव पिन यहाँ पे लगाएंगे बाकी 3 पिन अपने आप अपनी पोजीशन पे जाके लग जाएंगे और लगा करके बिल्कुल बोर्ड से चिपका होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कोई भी कंपोनेंट ऊपर नहीं होना चाहिए हवा में, बिल्कुल बोर्ड से क्या होना चाहिए, चिपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारा है यह है कैपेसिटर। देखिए यहाँ पे आप बता दूं मैं 2 कैपेसिटर लगा रखा मैंने, एक यहाँ पे लगाया है और एक कैपेसिटर मैंने यहाँ पे यूज किया है। आप इसको देख सकते हैं, ये भी एक कैपेसिटर है। 2 कैपेसिटर यूज किए हैं, एक हमारा सिरेमिक कैपेसिटर है और दूसरा मेरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हाई कैपेसिटेंस होते हैं, यहाँ पे 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, और ये लो कैपेसिटेंस होते हैं, 0.1 माइक्रोफैरेड से छोटे जितने कैपेसिटेंस होते हैं नॉर्मल सिरेमिक कैपेसिटर होते हैं। सिरेमिक कैपेसिटर में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, आप जैसे चाहें वैसे इसको लगा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में पोलैरिटी होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2 पिन हमें दिखाई दे रहा है, एक बड़ा पिन और दूसरा क्या है मेरा छोटा पिन। इसमें जो बड़ा पिन होता है वो पॉजिटिव और छोटा पिन जो होता है वो नेगेटिव। तो कई बार हम क्वेश्चन आता है कि सर अगर किसी ने पिन काट दिया तो दिक्कत आएगी। उसको पहचानने का एक तरीका हमें कैपेसिटर में मिलता है। आप देख सकते हैं एक स्ट्रिप लगा हुआ है, अगर ये पूरा ब्लू कलर का है तो लाइट ब्लू कलर का एक स्ट्रिप और इस पर निगेटिव लिखा हुआ है। इसके जस्ट नीचे वाला पिन, इस स्ट्रिप के जस्ट नीचे वाला पिन हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। आप इसमें देख सकते हैं ये स्ट्रिप इधर लगा हुआ है, यानी इस बोर्ड में लगाते समय ध्यान रखेंगे कि निगेटिव किधर होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। तो हमने इसका निगेटिव किधर कर दिया, नीचे की तरफ कर दिया। लगाते समय हम इसको ऐसे ही लगाएंगे, हम ऐसे लगाएंगे और ये भी बिल्कुल बोर्ड पे क्या होना चाहिए, माउंट होना चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है, यह है वोल्टेज रेगुलेटर। 7809 7805 दोनों सेम है। हम पहले 7809 लगाए हैं, ये हमारा 7809 है और ये हमारा 7805 है। सेम मतलब ऐसा नहीं कि 7809 भी 5 वोल्ट देगा, ये भी 5 वोल्ट देगा। 7809 9 वोल्ट देगा, 7805 5 वोल्ट जनरेट करेगा। इसको इसने प्लेस नहीं बदल सकते, सेम है, मतलब सेम का मतलब दोनों वोल्टेज रेगुलेटर हैं। ठीक है, दोनों वोल्टेज रेगुलेटर हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा इसका पिन नंबर 1 कौन सा है, पिन नंबर 2 कौन सा है, पिन नंबर 3 कौन सा है। देखिए जिस फेस पे लिखा होता है इसको मैं अपनी तरफ करता हूँ, इसका फेस और मेरा फेस एक डायरेक्शन में होगा। लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, देन ग्राउंड, इधर क्या होगा, पिन नंबर 3 आउटपुट। लगाते समय बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हमने नीचे फिलहाल इसमें बेस लगा रखा है, बर्ज स्ट्रिप बोलते हैं इसको फीमेल, हम बेस ही लगाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ये लिया और इसको लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो 7809 यहाँ पे लगाएंगे, 7805 यहाँ पे लगाएंगे और बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसका कैसे आप लगाने वाले हैं, ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ हमने यहाँ बेस दिया है, आपको किट में बेस मिला होगा, तो पहले आप बेस को सोल्ड करें ताकि किसी वजह से अगर ख़राब भी होता है ये तो आप इसको क्या कर सकें, डिटैच कर सकें और उसको दूसरा लगा सकें। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने माइक्रो स्विच यूज़ किया। माइक्रो स्विच क्या होता है, ये बेसिकली पुश टू ऑन और रिलीज करते ही क्या हो गया, ऑफ हो गया। जैसे पुश करेंगे ऑन होगा, रिलीज करेंगे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ये 4 पिन का होता है। 4 पिन में से बड़ी खास बात होती है इसमें, एक तरफ के 2 पिन आपस में क्या होते हैं, इंटरनली शॉर्ट होते हैं। जैसे ये और ये पिन इंटरनली शॉर्ट होते हैं और ये पिन इंटरनली क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। इसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, जो जिन पिन के बीच में गैप ज़्यादा है, इसके और इसके पिन के बीच गैप ज़्यादा है, ये दोनों इंटरनली क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। जबकि इनके पिन की गैप क्या है, कम है, यानी ये दोनों पिन क्या होते हैं, इंटरनली ओपन होते हैं। तो ये दोनों जो इंटरनली शॉर्ट हैं, जब आप बोर्ड पे भी देखेंगे इस कंपोनेंट को लगाने के लिए जहाँ पे बनाया गया है, देखिए 2 पिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा माइक्रो स्विच लगा हुआ है। तो ये 2 वायर हमारा इंटरनली क्या कर रखा है, मैंने शॉर्ट कर रखा है, ऑलरेडी शॉर्ट कर रखा है। तो लगाते समय भी अब क्या ध्यान रखेंगे
कि हम ऐसे ही कंपोनेंट को लगाएं ताकि जो इंटरनल शॉर्ट और उसका इंटरनल शॉर्ट दोनों क्या आ जाएं, एक साथ आए। जैसे जब आप स्विच लगाएंगे इस पर तो वो अपने प्लेस पे ही पहुंचेगा, आप उल्टा लगाएंगे तो नहीं लगने वाला। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देख सकते हैं हमने एलईडी लगा रखी है। एलईडी भी क्या है, लाइट एमिटेड डायोड। डायोड है तो जाहिर सी बात है कि इसमें पोलैरिटी होगी। जैसे यहां पे हमने 2 डायोड लगा रखा है, आप देख सकते हैं इस बोर्ड में हमने 2 डायोड लगाया है। देखिए डायोड में सिल्वर स्ट्रिप यहाँ पे है और एक सिल्वर स्ट्रिप यहाँ पे है। इसको रेजिस्टेंस मत समझिएगा, जो ब्लैक कलर का ये डायोड है, रेजिस्टेंस ये सब है, ये डायोड है। आगे क्या लगा हुआ है, सिल्वर स्ट्रिप लगा हुआ है। सिल्वर स्ट्रिप का मतलब क्या हुआ, डायोड में अगर सिल्वर स्ट्रिप लगा है तो इसका मतलब वो पोलैरिटी क्या होगी उधर का, निगेटिव। जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये डायोड है, यह जिधर सिल्वर है वो क्या है, निगेटिव। यानी यहाँ पे जब डायोड लगाएंगे तो सिल्वर किधर रहेगा, इधर अंदर की तरफ, और इसका इसकी तरफ अंदर की तरफ। यानी बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वीडियो देख के लगाएंगे आप कि ये निगेटिव इधर होनी चाहिए, ये इधर होनी चाहिए। ठीक है, यानी इसका सिल्वर इस तरफ है, अंदर की तरफ इस आईसी की तरफ टेंड कर रहा है, और इसका सिल्वर जो है इस रेजिस्टेंस की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पोलैरिटी है, इसकी पोलैरिटी तो यहाँ पे एम्बेड होता है, हम देख सकते हैं इस पे प्रिंटेड होता है। लेकिन हम कहें कि एक एलईडी की पोलैरिटी हम कैसे पता करेंगे, तो अगर आप एलईडी खरीदते हैं जब भी, तो उसमें देखिएगा 2 पिन होते हैं, एक पिन बड़ा होता है और एक पिन छोटा होता है। बड़ा पिन क्या होता है, मेरा पॉजिटिव, छोटा पिन क्या होता है, मेरा निगेटिव। दूसरा तरीका है, आप मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा पिन पॉजिटिव है, कौन सा पिन निगेटिव है। तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एक और जो बहुत सिंपल तरीका है। जब भी आपको ये एलईडी लेते हैं तो इसमें देखेंगे तो नीचे एक रिंग दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे हमें हाथ लगा के देखें तो एक रिंग आपको दिख रहा होगा, एलईडी की जस्ट नीचे एक रिंग मिलेगा। रिंग में एक साइड आपको फ्लैट मिलेगा, बिल्कुल फ्लैट, अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट मिलेगा। फ्लैट के जस्ट नीचे वाला पिन निगेटिव होता है। यानी जब अभी आप लगाएंगे तो इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि फ्लैट का जस्ट नीचे वाला पिन क्या है, निगेटिव। जैसे मैं इसमें दिखा सकता हूं मैं आपको, इसका निगेटिव यहाँ पे है बाहर की तरफ इधर, और बाकी 3 एलईडी का निगेटिव यहाँ, यहाँ और यहाँ है। यानी इन तीनों का निगेटिव एक तरफ है और इसका निगेटिव इधर है। ठीक है, यानी 4 एलईडी का निगेटिव बता दे रहा हूँ, इसका निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव एंड निगेटिव। आप याद रखेंगे बिल्कुल लगाते समय कि कैसे लगाना है। एक कैपेसिटर और देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है 10 माइक्रोफैरेड का, ये 1000 माइक्रोफैरेड का है, 10 माइक्रोफैरेड का है, और ये सिरेमिक कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैरेड का है। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसका निगेटिव इधर है, आप देख सकते हैं निगेटिव इसका स्क्रीन पे बिल्कुल। ठीक है, ये निगेटिव इधर है। ठीक है, तो सारे कंपोनेंट लगाने। यहाँ पे देख रहे होंगे एक सिल्वर वायर की तरह दिख रहा है, बिल्कुल स्टील वायर की तरह छोटा सा। यहाँ पे देखिए 2-3 लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। ये बेसिकली जंपर वायर है। एक नॉर्मल वायर है, सिंगल वायर आप लीजिए और जंपर लगा दीजिए यहाँ से यहाँ। जंपर लगाने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जंपर लगाया है, इस पिन का कनेक्शन मुझे यहाँ से करना था, मतलब ये पिन इसके साथ कनेक्टेड होना था। लेकिन अगर इंटरनली मैं इसको ले जाता, ये पिन इसके साथ कनेक्ट होना था, अगर मैं यहाँ से इसको ले जाता तो ये और ये ट्रैक क्या हो जाते, आपस में शॉर्ट हो जाते। शॉर्टिंग से बचने के लिए, चूंकि मुझे कनेक्शन तो करना ही है, तो इधर से ना, अंदर से ना ले जा करके हम क्या कर रहे हैं, बाहर से ले जा रहे हैं। जब बाहर से ले जाएंगे तो ये शॉर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप सारे कंपोनेंट इस पे लगाएंगे। मैं और बता देता हूँ, ये लगा हुआ है 555 टाइमर आईसी जो यहाँ पे है। ठीक है, हर आईसी में एक नॉच बना होता है। नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, देन 2, 3, 4, फिर नीचे से 5, 6, 7, 8, एक यू बनाते हैं हम। तो यहाँ पे जो नॉच बना हुआ है, नॉच का लेफ्ट हैंड साइड इधर है, यानी पिन नंबर 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका नॉच यहाँ पे है। ये है 555 टाइमर आईसी, NE 555 टाइमर आईसी। ये जो आईसी हमारा 4017 आईसी है, इसका नॉच यहाँ पे है, नॉच यहाँ पे है। यानी पिन नंबर 1 कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16।
इसी तरीके से यहाँ पे जो मैंने आईसी लगाया है यह है L293D आईसी, इसका नॉच यहाँ पे है। ठीक है, नॉच यहाँ पे है तो पिन नंबर 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पिन की आईसी ये भी है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे कंपोनेंट में माउंटिंग करते समय। जब आप कंपोनेंट लगाएंगे तो सारे पॉइंट देखेंगे, नॉच किधर लगा, NE5 नॉच यहाँ पे है, 4017 का नॉच यहाँ पे है, और इसका नॉच कहाँ पे है, यहाँ पे है। जैसे मैं इस आईसी को दिखा दूँ आपको, ये आईसी है 4017, देख सकते हैं नॉच यहाँ पे है। लगाते समय बिल्कुल ध्यान रखेंगे नॉच किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। ठीक है, आप इस पर क्या करेंगे, माउंट कर देंगे। बेसिकली मैं नीचे बेस लगाया है, हमने सोल्ड करते समय हमने आईसी के नीचे बेस लगा के सोल्ड, डायरेक्टली आईसी हम सोल्ड नहीं कर सकते, ताकि आईसी को हम जब भी चाहें डिटैच कर सकें, हम निकाल सकें इस आईसी को। अगर कभी खराब होता है हम आईसी निकाल दें। आईसी को सोल्डरिंग ना करने का 2 रीजन है, पहला तो मैं डिटैच कर सकूं, ये रीजन है। दूसरा, बहुत सारे आईसी हीट सेंसिटिव होते हैं, जिससे आप सोल्डरिंग आयरन से दूसरी तरफ सोल्ड कर रहे होते हैं, तो कई बार हम बहुत प्रॉपर सोल्डरिंग नहीं कर पाते, तो सोल्डर आयरन लगा रहता है, हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है, आईसी मेरी खराब हो सकती है। इसलिए हम डायरेक्टली आईसी को कभी भी सोल्ड नहीं करेंगे, हम बेस सोल्ड करेंगे। बेस आपके किट में दिया गया है, हम बेस को सोल्ड करेंगे और यहाँ से लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे रेलीमेट कनेक्टर लगा हुआ है जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये आप इस पर सोल्ड करेंगे, वायर लेंगे, मोटर से क्या कर देंगे, आप अटैच कर देंगे। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे पावर सप्लाई की टेस्टिंग कैसे करेंगे, कि किस किस पिन पे क्या क्या पावर सप्लाई आती है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वो। अब हम देखते हैं कि हम सप्लाई कैसे टेस्ट करेंगे। हमने यहाँ मल्टीमीटर लगा रखा है, मल्टीमीटर के नॉच को मैंने 20 पे सेट किया है। 20 का मतलब यहाँ पे मैंने जो वोल्टेज ले रखा है DC वोल्टेज है। मल्टीमीटर में 2 प्रोब होते हैं, रेड प्रोब पॉजिटिव सप्लाई, ब्लैक प्रोब नेगेटिव सप्लाई। हमें चेक करने के लिए सबसे पहले ब्लैक प्रोब को मुझे नेगेटिव सप्लाई पे लगाना होता है। तो नेगेटिव के लिए मैंने क्या किया है, जो 7805 या 7809 जो हमारा होता है, इसका जो सरफेस होता है वो ग्राउंड होता है। ठीक है, इसके हम सारे पॉइंट पे वोल्टेज टेस्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वोल्टेज टेस्ट किया 7809 के पिन नंबर 1 पे 10.39 वोल्ट, यानी अप्रॉक्सीमेटली 10 वोल्ट से ज़्यादा 12 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। ठीक है, आउटपुट 9 वोल्ट। सेम इसका इनपुट देखेंगे, यहाँ पे ये 9 वोल्ट मेरा इनपुट मिल रहा है, हमने इसी का आउटपुट इसके इनपुट दे दिया है ग्राउंड, और आउटपुट 5 वोल्ट। ठीक है, तो अब बाकी हमने यहाँ पावर सप्लाई मेरा क्या है, सही है। एक एलईडी यहाँ इंडिकेट करा जो पावर सप्लाई को सही बता रहा है। दूसरा, ये स्टॉप है मोटर इस समय, ये बीच का एलईडी इंडिकेट करेगा। तीसरा, मुझे यहाँ पे मैं पावर सप्लाई चेक करता हूँ, जो 555 टाइमर का पिन नंबर 8, जो पिन नंबर 8 है वहाँ पे 9 वोल्ट मिलेगा मुझे। सेम उसी तरीके से पिन नंबर 16, पिन नंबर 16 किसका, 4017 आईसी का पिन नंबर 16 है, वहाँ पे भी हाई मिलेगा। सेम उसी तरीके से पिन नंबर 1 5 वोल्ट, 555 ये L293D आईसी 1 और पिन नंबर 9, ये दोनों पिन हमारे क्या होंगे, 5 वोल्ट पे होंगे। पिन नंबर 1 हमारा 5 वोल्ट पे है, देख लिया मैंने, और पिन नंबर 9 ये भी क्या है मेरा 5 वोल्ट पे। 8 और 16 ये होंगे 9 वोल्ट पे। पिन नंबर 8 जो हाई है, और पिन नंबर 16 ये भी मेरा क्या है, हाई है। जो मेरा इनपुट आ रहा है डायरेक्टली मैंने इसको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लो, जस्ट 16 के नीचे वाला पिन यानी 15, और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये 9 है, जस्ट इसके ऊपर वाला पिन 10, ये भी लो। इसी तरीके से हमने चूंकि इधर का कोई कनेक्शन नहीं किया, इधर कोई जरूरत नहीं चेक करने का, हमने ये चेक किया। ये मेरा मोटर का आउटपुट पॉइंट पिन होता है, यानी 14 नंबर पिन आउटपुट है। साथ ही साथ 9, 10, 11 नंबर पिन हमारा क्या है, आउटपुट है, यानी आउटपुट क्या है 0, यानी कि हमारा मोटर नहीं चल रहा। अगर मैं जैसे चीज़ दबाता हूँ तो एक तरफ ये रोटेट कर रहा है, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे हमारा हाई है। यहाँ मतलब क्या हुआ, जो इनपुट आ रहा है यहाँ से, इस सिग्नल से जो इनपुट आ रहा है, ये वाला पिन क्या हो रहा है, हाई। अगर ये पिन हाई है तो इसके जस्ट नीचे वाला पिन मेरा क्या होगा, ये भी क्या होगा, हाई होगा। उतने वोल्टेज पे होगा जितने से मेरा मोटर क्या कर रहा है, रन कर रहा है। जबकि जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं इसको, नीचे वाला पिन मेरा क्या है, लो, और इसके ऊपर वाला भी पिन क्या है मेरा, लो। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ, पिन नंबर 3 1 2, और ये है पिन नंबर 3। बेसिकली यहाँ सिग्नल जनरेट हो गया है। जितनी बार आप पुश करेंगे इसको, वहाँ देखिए वोल्टेज में चेंज आ रहा होगा, यानी एक क्लॉक जा रहा है सिर्फ। देखिए एक क्लॉक गया,
क्लॉक गया, क्लॉक गया, क्लॉक गया। ये क्लॉक पिन नंबर 14 पे आएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं पिन नंबर 14 है। जैसे आप यहाँ प्रेस करेंगे तो जो वोल्टेज वहाँ पे दिख रहा था वही वोल्टेज कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे। क्लॉक देखिए, ठीक है। तो ये क्लॉक क्या हो रहा है, वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे पिन नंबर 16 तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हाई होगा क्योंकि इनपुट दिया था मैंने। साथ ही साथ पिन नंबर 12, 16, 15, 14, 13, 12, पिन नंबर 12 भी क्या रहेगा, हमेशा मेरा हाई रहेगा। ये हमेशा हाई रहेगा, 12 और 16 हमेशा क्या रहेंगे, हाई। अब देखते हैं जरा यहाँ पे देखते हैं जब मेरा स्टॉप पोजीशन है तो मेरा पिन नंबर 3, 1 2 3 मेरा क्या है, हाई है, ठीक है। और जैसे ही मैंने एक डायरेक्शन में दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 2 हाई हो गया और पिन नंबर 3 क्या हो गया, लो। फिर मैंने जैसे ही पुश किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पिन नंबर 7 जो मेरा है वो क्या हो जाएगा, हाई, और बाकी क्या रहेंगे, लो, ठीक है। इधर अब 2 भी लो है, 3 भी लो है, लेकिन 7 क्या है मेरा, हाई है, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्या हैं, टेस्टिंग पॉइंट हैं जहाँ से आप वोल्टेज की क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सोल्डरिंग प्रॉपरली की है देन ये प्रोजेक्ट 100% रन करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।